Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus chapter number 8 human health and disease 12th standard biology. Okay students, I explain you the immunity term and how many types of immunity completely. Okay students, let's we start today a new and most important topic for your study, that is AIDS. Okay students, let's we start this topic. AIDS stand for the acquired immunodeficiency syndrome. Okay, its full form is acquired immunodeficiency syndrome, and it means defense against the deficiency against the immune system. Means इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी डिफिशिएंसी मतलब उसकी कमी हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है. ठीक है, तो यह कहलाता है डिफिशिएंसी सिंड्रोम. इसीलिए और एक्वायर्ड इम्यूनो जो इसका मतलब होता है कि लाइफ के अंदर कि वह डिजीज़ जो आई है जिसे कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं वह नहीं है ये. ठीक है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ नहीं है जो कि फिनिश हो जाएगी कि उसकी एंटीबायोटिक से एंटीवायरल से फिनिश हो जाएगी. एक्वायर्ड मतलब जो लाइफ टाइम रहेगी और डेथ तक वह डिजीज़ फिनिश नहीं होगी. इसीलिए इस डिजीज़ को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम और शॉर्ट में बोलते हैं एड्स. ओके, तो आपको इसका समझ में आ गया. जैसे मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बताया था कि वो कभी फिनिश नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो इसमें भी यह भी एक इसी तरह की डिजीज़ है कि जो कभी फिनिश नहीं होगी एंटीवायरस और एंटीबायोटिक से. ओके, और इसके सिम्टम्स ये डिजीज़ जो होती है यह जो एक वायरस होता है रेट्रोवायरस उससे होती है. ठीक है, और इसको फर्स्ट जो है इंडिया में रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर, और यह लास्ट 25 ईयर्स तक पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 मिलियन पर्सन्स जो थे वह इससे सफ़र्ड हो गए थे. इतनी स्प्रेड हो गई थी वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, तो यह डिजीज़ जो होती है इतनी डेंजरस होती है, इसीलिए इसके बारे में आपका नॉलेज होना कंपलसरी है. और यह जो एड्स का जो कोज होता है यह HIV वायरस है, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस बोलते हैं. ठीक है, जैसे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, वैसे इसका वायरस का होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस. ठीक है, इस ग्रुप के जो वायरस के मेंबर्स जो होते हैं उन्हें रेट्रो वायरस बोलते हैं. मैंने आपको भी बताया था कि रेट्रो वायरस. ओके, और यह डेवलप होता है RNA जीनोम के अंदर, क्योंकि वायरस जो होते हैं वह बैक्टीरिया से भी स्मॉल स्ट्रक्चर वाले होते हैं. और इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है DNA RNA, उसी से यह डिस्क्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शंस कर करके रिप्लीमेंट्स हो करके अपनी कॉपी बनाते रहते हैं. इतना हायर इनका मल्टीप्लिकेशंस होता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ RNA जीनोम जिसका फिगर में भी आपके दिखाया गया है पूरा डायग्राम, तो उससे मैं आपको पहले डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि यह किससे पहले यह ट्रांसफ़र कैसे होता है HIV वायरस. तो यह होता है एक सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका पार्टनर जो है उसमें दोनों मेल या फीमेल में से किसी के अंदर यह वायरस है, तो वह कॉन्टैक्ट होने से उनके ब्लड फ्लूइड के या फिजिकल कॉन्टैक्ट से उनके अंदर जो हेल्दी पर्सन था उसमें भी वह वायरस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसके सिवा यह ट्रांसफ़र होता है कंटेमिनेटेड ब्लड से, मतलब कोई भी HIV वाला या एड्स वाला पेशेंट है उसका ब्लड ट्रांसफ़र एक हेल्दी पर्सन के अंदर गया है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको उस ब्लड की ज़रूरत है, तो वह ब्लड जो ट्रांसफ़र किया गया वह उस पेशेंट का था, तो उससे उसके ब्लड के अंदर वह वायरस आ जाएगा और वह हेल्दी पर्सन जो है वह भी एड्स से या HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा. और एक और होता है इसका रीज़न कि शेयरिंग करते हैं इसमें जो किसी भी पेशेंट की जो सीरिंज वगैरह होती है, जैसे किसी एड्स वाले या जिसको HIV वायरस है उसकी अगर कोई नीडल या सीरिंज जो है वह लगा के किसी हेल्दी पेशेंट को वह लगा दी, तो उसके अंदर उस ब्लड के थ्रू भी वह वायरस जा सकता है. तो इस तरह से देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही हो, इस तरह से भी उसका वायरस जो होता है ट्रांसमिटेड होता है. तो उसका मेन जो रीज़न होता है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हो गया. और एक और होता है कि कोई मदर है, मदर जो है उसको पहले से एड्स है या HIV
से वह इन्फेक्टेड है तो वह ऐसी मदर अगर किसी चाइल्ड को बर्थ देगी तो वह HIV पॉजिटिव ही आएगा। तो मदर के थ्रू उस चाइल्ड को भी वह डिजीज़ हो गई। तो ये सब के सब ट्रांसफर से कि जिसके ट्रांसमिशन से जिसके थ्रू HIV जो होता है इन्फेक्शंस होता है। और यह देखिए मैंने आपको वायरस बताया था रेट्रोवायरस, उसका यह देखिए लाइफ साइकिल किस तरह से रिप्रोडक्शंस करता है। यह जैसे मैंने आपको बताया वायरस जो होता है बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज़ का होता है, इसमें ओनली जेनेटिक मटेरियल जो होता है DNA और RNA जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और DNA जो होता है वह अपनी डुप्लीकेट कॉपी जो होती है पेरेंट्स की और ऑन उसकी रिप्लिकेशंस की वह बनाने का काम करता है। तो सबसे पहले इसमें RNA जो होता है वह फंक्शन करता है, और यह वायरस जो होता है नॉर्मल सेल्स जो होती है यह क्या करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है RNA। तो इससे इसकी वायरस की जो नॉर्मल सेल होती है वह गई यहाँ पे, ये वाली पूरी नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब यह कैसे इन्फेक्टेड करती है इसका देखिए एक लाइफ साइकिल होता है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। अब इसमें DNA जो था उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुई, RNA प्रोटीन सिंथेसिस किया, फिर DNA में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और यह ट्रांसक्रिप्शन होते ही जब यह वायरस किसी होस्ट जीनोम के अंदर चला गया तो उसने उसका DNA जो था वह होस्ट के DNA से मिला करके उसमें अपना न्यूक्लियस अपना प्रोटीन जो था वह रिलीज़ कर दिया। तो इस तरह से मिल करके इसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इनका रिप्रोडक्शन इतना पावरफुल होता है कि 1 सेल से 2 से 4 जो होती है वह 1 सेकंड के अंदर मिलियंस बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो 1 सेल थी इसने रिप्रोड्यूस होकर न्यू वायरस को कर दिया, और यह न्यू वायरस जो होता है यही उसके अंदर डिजीज़ ला देता है, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वह HIV पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे आता है एनिमल सेल्स में। यहाँ तो मैंने बताया था कि DNA जो होता है वह कैसे किसी होस्ट के DNA में कैसे आएगा, लेकिन अब एनिमल सेल्स के अंदर कैसे आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लड के अंदर गया और उसने वहाँ पर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अपना साइकिल बना दिया, और इस तरह से वह किसी भी ये पूरे साइकिल की अकॉर्डिंग यह हेल्दी पर्सन जो होता है उसके अंदर जा कर के अपना रिप्रोडक्शन ये साइकिल कंप्लीट करके उसके अंदर HIV वायरस को इंजेक्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो यह इस तरह से यह एड्स जो था और किस किस ट्रांसमिशन से होता है मैंने आपको 3-4 बताए थे कि एक तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से कि कोई एक पार्टनर अनहेल्दी है, दूसरा था कि किसी भी पेशेंट की सिरिंज और उसके कुछ भी ब्लड से निकले हुए जो ब्रश होता है टूथ ब्रश उससे भी हो सकता है, रेज़र होता है उस पर लगा हुआ है उसको हेल्दी पर्सन ने यूज़ किया उससे भी हो सकता है, प्लस मदर से उसके चाइल्ड में भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इसके सिवाय होता है कि ड्रग्स एडिक्ट जो ड्रग्स होती है जैसे मॉर्फिन या हेरोइन या कोई ड्रग्स इस तरह की जिसका नशा करने की आदत होती है, तो उसका एक सिरिंज आता है, तो सिरिंज को अगर कोई पेशेंट जो होता है वह उसका HIV वाले का लगा देता है हेल्दी, तो उसके अंदर भी वह जो होता है वायरस एंट्री कर जाएगा। और किस तरह से करेगा, मैंने इसका रेप्लिकेशंस आपको बताया था रेट्रोवायरस का। तो इस तरह से वह ट्रांसमिटेड हो जाता है, और जब यह ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है ब्लड के अंदर तो उसकी कंडीशन जब निकाली जाती है तो वह कहलाएगी HIV वायरस के रूप में। ओके स्टूडेंट, तो यह टर्म आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से उस वायरस का साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ और किस तरह से वह HIV एड्स जो था उसने हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दिया। और यह एड्स जो HIV जो होता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इससे प्रिवेंशन ही इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन इससे जो भी पेशेंट जो होते हैं उनको सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, वो फैमिली में जो होता है नेगलेक्ट किया जाता है, और इसका जो टाइम होता है इन्फेक्शंस के इसके सिम्टम्स जो होते हैं एड्स के रूप में, अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया है तो HIV एड्स के रूप में सिम्टम्स जब दिखने लगेंगे तो इसमें कभी कभी लॉन्ग पीरियड भी हो जाता है, इजीली सिम्टम्स नज़र नहीं आते कि जैसे एक पूरा एक कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत सारे पर्सन हैं, अब उसमें से कौन एड्स है यह देख करके उसके सिम्टम्स से पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वह थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं कि इजीली कभी फ्यू मंथ भी लग जाते हैं, कभी ईयर्स भी लग जाते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, इतना इसका स्लो थोड़ा सिम्टम्स होने में दिखता है। फिर यहाँ पे कि किस तरह से एड्स जो होता है वह DNA RNA को जनरेट करके अपने रिप्लिकेशन कॉपी बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने जो साइकिल बताया था इसमें वायरस जो होता है वो उसकी मैक्रोफेज एज जो होती है मैक्रोफेज उसके अंदर RNA जीनोम को सिक्रीट करता है, फिर वह रिप्लिकेशन करता है DNA के साथ, और DNA के साथ रिप्लिकेशन करके एंजाइम करके ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को करके ट्रांसक्रिप्शन करता है।
और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह यह गेस्ट का डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर जाकर अपनी कॉपी वहाँ पर बिठा देता है, जिससे उसका खुद का वायरस उस पर्सन के अंदर आ जाता है और पूरे जो उसका इम्यून सिस्टम जो होता है लिम्फोसाइट सेल्स पे अपना पूरा कब्जा कर लेता है। इस तरह से यह एंटर कर देता है, अपनी रिप्लिकेट कॉपी बना लेता है, प्रोजेनी वायरस वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से वायरस होता है, किस पे अटैक किया था इसने, लिम्फोसाइट्स पे, और वह करता है टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से वह पूरे ब्लड पे अटैक कर लेता है। जो टी लिम्फोसाइट्स किस में होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या फंक्शन करते हैं, WBC सेल्स में, जो किसी भी बाहर के पैथोजेंस को किल करने का और इम्यूनिटी को बढ़ाने का फंक्शन करते हैं। तो जब वह लिम्फोसाइट सेल पे अटैक करके उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा उस होस्ट की, और अपनी खुद की सेल वहाँ पर लगा देगा अपना प्रोटीन सिंथेसिस करके, तो उस वो पर्सन जो है वो अनहेल्दी बन जाएगा और उसका जो इम्यून सिस्टम होता है धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। इससे उसके अंदर सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे, फीवर, डायरिया और वेट लॉस। धीरे धीरे उसके इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने लगेंगे, उसे थोड़ा कोल्ड और कफ भी होगा, और वह कोल्ड और कफ ऐसा होगा जो किसी भी एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होगा, उसको लाइफ टाइम वह रहेगा। तो इस तरह से यह टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं यह जो होते हैं डिक्रीज़ होने लगते हैं, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है यह वायरस, वहाँ पर अपना साइकिल इस तरह से कंप्लीट करता है। और इसीलिए यह बैक्टीरिया जो होता है स्पेशली माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स, इन सब ये सब जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टेड डिजीज़ होती है, जिससे वायरस जिसमें भी अगर ये रेट्रो वायरस चला गया तो उसको ये डिजीज़ जो होती है वो सबसे पहले शो होने लगेगी। ये वाले तो सिम्टम्स हो गए, और ये वाली जो है ये वाले भी इसमें जो पैथोजेंस होते हैं ये भी उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर अटैक करने लगेंगे, जिससे ये सभी अटैक करने से उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वह डिफिशिएंस हो जाएगा, धीरे धीरे खोने लगेगा। और यह खोने का ही कारण है कि उसमें ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, और फिर बाद में वह HIV से एक डेंजरस डिजीज़ जो होती है एड्स उसके रूप में शो होने लगेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप ये सभी ध्यान में रखिएगा कि कौन से वायरस से हुआ है, उसका कैसे साइकिल करता है और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और उसका टाइम ड्यूरेशंस क्या है। ठीक है, तो एड्स जो था मैंने आपको क्या बताया था कि यह किसी एक्वायर्ड डिजीज़ है जो कि इम्यून सिस्टम को फिनिश कर देती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है, एंटीबायोटिक नहीं निकली है, इसीलिए उससे उसका कोई भी कोड नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उससे प्रिवेंशन ही उसका बेस्ट ऑप्शन है। और प्रिवेंशन मैंने जो कॉजेज़ बताए थे किसकी वजह से होता है, तो उन सब से जो अपने प्रिवेंशन लेते हैं उसी से प्रोटेक्ट होना ही यह प्रिवेंशन है। HIV इन्फेक्शन किससे होता है कि अगर लाइफ पार्टनर जो होता है वह अनहेल्दी है तो उसका पहले ब्लड टेस्ट करा के मैरिज करने का, या फिर अपने लाइफ में जो भी लाइफ पार्टनर रखते हैं वह एक ही रखने का, और फिज़िकल कांटेक्ट जो होता है उसमें जो तुम्हारे लेसन के अंदर जो फिज़िकल कांटेक्ट के लिए बैरियर्स बनाए थे उसे यूज़ करने का। और कभी भी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तो उसका बिना चेकिंग कराए उसका जो वाइटल टेस्ट होता है उसके बिना पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना, और किसी की भी सीरीज और टूथब्रश काम में नहीं लेना। और जो मदर होती है उसको पहले अपना टेस्ट करा लेने का, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, फिर उसे प्रेगनेंसी को कंसीव करने का। तो इस तरह से ये सारे प्रिवेंशन जो होते हैं यह HIV वायरस से हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह ब्लड जो होता है ब्लड बैंक के अंदर अगर जो किसी को भी ट्रांसफ़र करना है तो सिर्फ ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर ले, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हाइजीनिक कंडीशन में ब्लड रखा होता है और वो प्रॉपर वाइटल टेस्ट करके रखा होता है। और कभी भी जो हिडन इन्फेक्शंस